नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राव आप सभी के सामने लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा के कई प्रकार के भेद होते हैं जो मैं आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आज की मेरी ये दूसरी वीडियो है कि नाउन के ऊपर। आज नहीं मतलब शुरू से आपको बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको बिल्कुल इंग्लिश। और आज का नया टॉपिक है नाउन। नाउन को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है, और वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी होगा उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब कभी भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा नंबर है, पहला सेक्शन है जो कि बेसिस जेंडर के आधार पे, बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि हम जेंडर के आधार पे। जेंडर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यानी कि न्यूटर, मास्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। अब मास्कुलाइन हमारे कैसे होते हैं कि यानी पुल्लिंग हस्बैंड हो गया, इसका फेमिनाइन होगा वाइफ। डॉग का हमारा फेमिनाइन होगा बिच। ऑक्स हो गया, ऑक्स का हमारा फेमिनाइन काऊ यानी कि गाय। लायन यानी शेर, लायन का हमारा फेमिनाइन होगा लायनेस यानी कि शेरनी। और टाइगर का हमारा फेमिनाइन होगा टाइग्रेस। एक्टर का होगा एक्ट्रेस। पोएट होगा पोएटेस। प्रिस्ट यानी कि पुजारी, प्रिस्ट्रेस हो जाएगा इसका। और न्यूटर में कुछ चीज़ें आती हैं जो देखते हैं, बुक का कोई भी लिंग नहीं होता। चेयर निर्जीव है, इसका भी कोई लिंग नहीं होता। टेबल का भी कोई लिंग नहीं होता। मोबाइल का भी कोई लिंग नहीं होता। पेपर यानी कि लिखने वाला पेपर का भी कोई लिंग नहीं होता। टेलीविज़न भी नपुंसक लिंग होता है। पेन भी हमारा नपुंसक लिंग होता है। अब ये हमारे नाउन हो गए बेसिस ऑफ जेंडर के आधार पे 3 तरह के नाउन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यानी कि मास्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। अब दूसरा आता है हमारा बेसिस ऑफ जेंडर, हम जेंडर नहीं, यहाँ पे नंबर होगा, बेसिस ऑफ नंबर। अब नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर मैन हमारा सिंगुलर नाउन है। और मैन यानी कि मैन को अगर प्लूरल बनाना चाहें तो मैंस नहीं होगा, मैन होगा, MEN होगा। अगर हमारा काऊ यानी कि गाय को हम प्लूरल बनाना चाहें तो हमारा काउस हो जाएगा। अगर पेन है, पेन को हम प्लूरल बनाना चाहें तो पेन्स हो जाएगा। बुक है, बुक को बनाना चाहें तो बुक्स हो जाएगा। कॉपी को बनाना चाहें तो IES हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है कि यहाँ पे वाई लगा है, वाई को हम प्लूरल बनाने के लिए IES क्यों लगाए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे वाई हो वहाँ पे IES का ही प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए IES इसका ही प्रयोग करते हैं, IES का पीस। और भी कुछ होते हैं, जैसे हमारा एक वर्ड होता है, अगर हमारा किसी भी नाउन का वर्ड, लास्ट वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसके आगे S लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। अगर कोई वावेल आता है तो उसके आगे ES लगा देते हैं। अगर O आता है, U आता है, I आता है, E आता है, इस तरह के, और A आता है, ये 5 वावेल्स होते हैं। इन 5 के आगे अगर कोई भी नाउन का लास्ट वर्ड A, I, O, U, E इन 5 में से कोई भी आता है तो इन सभी के पीछे हम ES लगा देते हैं। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि Y के आगे IES का ही प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनका वही रहता है। और हमारा जैसे नोट, यहाँ पे हमने ध्यान देने योग्य बात बताई है कि शिप यानी कि भेड़, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। स्विन यानी कि सुअर, जिसका भी कोई प्लूरल नहीं होता। एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज का भी हमारा कोई प्लूरल नहीं होता। टिकट का भी हमारा कोई प्लूरल नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है। तो आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। सेक्शन 3 हमारा 3 भागों में बटा है।
पहले तो दो भागों में काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, यानी कि गणना करने वाला यानी गणना योग्य, दूसरा अनकाउंटेबल जो गणना ना किया जा सके। तो गणनीय क्या है और अगणनीय क्या है वो भी देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है, प्लूरल प्लूरल और सिंगुलर। यानी कि वही जो भी हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था, सेक्शन 2 में पढ़ा था। यानी कि हमारा सिंगुलर नाउन हो गया पेन, पेन्स, काऊ काउस, वही कार कार्स, मोबाइल मोबाइल्स, कॉपी कॉपीज, बुक बुक्स, बॉय बॉयस, गर्ल गर्ल्स हो गया। तो हमारा ये सिंगुलर एवं प्लूरल हो गया काउंटेबल नाउन। अब दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जो जिसकी हम गणना ही ना कर सकें, जिसकी गणना की ही ना जाती हो। जैसे दूध, दूध को तो मापा जाता है, गिना थोड़ी जाता है। अब वाटर, वाटर को तो नापा जाता है कि कितना लीटर है, कितना कितना है, क्या है, इसको गिना जाता है ना। वेट, गेहूं को तौला जाता है कितना किलो, किलो में नापा जाता है ना इसको। और राइस, हमारा चावल जो है, चावल भी एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है, नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा के भी तौला ही जाता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी तौला ही जाता है। और आता है कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी तौला ही जाता है। और गोल्ड, गोल्ड को भी तौला ही जाता है, तौला या जो भी तौला जाता हो। टी, टी को भी तौला ही जाता है। बनी हुई चाय को गिलास में नापा जाता है, मापा जाता है। तो ये हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन वो होती है जिसकी गणना की जा सकी है। काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वही जिनकी हम गणना ना किया जाता हो, यानी कि जिनकी गणना की ही ना जाती हो, जो बिना गणना के ही किए जाते हो, जिनकी यानी गिनती ही ना की जाती हो, जो मापने या फिर तौलने में क्वांटिटी या मात्रा में जिनको मापा जाता हो, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब दोस्तों मैं सेक्शन 4 आपको अगले दिन बता दूंगा, और अगली वीडियो में अभी दो की जल्दी अपलोड कर दूंगा, एक या दो दिन में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी का ज़रा कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगर कोई गलती हो तो बताइएगा, ज़रूर सुधार करें। अगर मेरे चैनल पे हैं तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए। जब भी मैं वीडियो नई अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना।